तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गंगा नदी के बारे में जानने वाले हैं कि गंगा नदी है जो किन किन नदियों से मिलकर बनती है और यह कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक होता है जगह, उत्तराखंड में एक जगह है संतोपथ हिमानी। यहाँ से दो नदियां निकलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। यह दोनों नदियां आगे चलकर एक स्थान पर मिल जाती है और नदियां जिस स्थान पर मिलती है उसे प्रयाग कहते हैं। ये दोनों जिस स्थान पर जाकर मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। और विष्णु प्रयाग पर मिलने पर इसकी गहराई, विष्णु गंगा की गहराई और धौली गंगा की गहराई लगभग सेम होती है। इसलिए यहाँ पर इसका नाम है जो बदल जाता है और यह नदी है जो अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद यह थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इधर से आती है नंदाकिनी नदी, और यह नंदाकिनी नदी है जो अलकनंदा नदी में आकर मिल जाती है और यह जिस स्थान पर मिलती है उसे नंद प्रयाग कहा जाता है। उसके बाद फिर आती है एक पिंडार नदी। पिंडार नदी है जो इस तरफ से आकर इस स्थान पर मिल जाती है जिसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। क्योंकि नंदाकिनी नदी और पिंडार नदी दोनों की गहराई कम है, इसलिए यह पूरी नदी यहाँ से यहाँ तक है जो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद एक जगह है केदारनाथ। केदारनाथ के ही समीप यहाँ से एक नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। यह मंदाकिनी नदी यहाँ से होते हुए जाकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है और जिस स्थान पर मिलती है उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। कौन प्रयाग? तो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद यह नदी है जो आगे चलती जाती है और यह अलकनंदा के नाम से ही चलती जाती है। उसके बाद उत्तराकाशी स्थान पर एक है गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी के गोमुख से है जो एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। यह भागीरथी नदी आगे चलते हुए यहाँ पर गंगा नदी में आकर अलकनंदा नदी में है जो आकर मिल जाती है, जो कहलाती है देवप्रयाग। कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा नदी की गहराई और भागीरथी नदी की गहराई, ये दोनों नदी की गहराई है जो सेम होती है और गहराई सेम होने के कारण इन दोनों नदियों का नाम बदलकर है जो यह गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी है जो किस संगम के बाद यह बनता है? तो देवप्रयाग के स्थान पर। इसके रास्ते में एक नदी आती है भिलांगना नदी। यह भिलांगना नदी की गहराई बहुत कम होती है, इसलिए यह भिलांगना नदी को अपने साथ ही लेकर जाती है और यहाँ पर आने के बाद यह देवप्रयाग में मिल जाती है और देवप्रयाग के बाद में मिलने से बाद यह गंगा कहलाती है। तो सबसे पहले इसे याद करने के लिए यह पांच पांच प्रयाग यहाँ पर है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन कौन नदी आकर मिलती है? तो विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलकर कौन नदी बनाती है? तो अलकनंदा नदी। क्योंकि यह दोनों नदियों की गहराई सेम है इसलिए यह इसका नाम बदल कर हो जाता है अलकनंदा नदी। उसके बाद थोड़ा सा आगे आने पर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है और नंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं नंद प्रयाग। फिर इससे थोड़ी दूर बाद एक नदी आकर मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद यह थोड़ा सा आगे जाती है तो इधर से केदारनाथ की ओर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। यह मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ तक यह जो नदी है वह अलकनंदा नदी कहलाती है। कौन नदी कहलाती है? तो अलकनंदा नदी कहलाती है। फिर यह अलकनंदा में एक और नदी आकर मिलती है जो उत्तराकाशी के गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है और इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी है जो आकर मिलती है अलकनंदा में और जिस स्थान पर मिलती है उसे कहा जाता है कौन प्रयाग? तो देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा नदी और साथ ही भागीरथी नदी, ये दोनों नदियां मिलकर एक नदी का निर्माण करती है, वही नदी कहलाती है गंगा नदी। क्योंकि यह दोनों नदी की गहराई लगभग सेम होती है इसलिए यहाँ पर आने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है और नाम पड़ जाता है गंगा नदी। तो यहाँ पर पांच प्रयाग है, इन पांचों प्रयाग का नाम को याद करने का एक ट्रिक है वीनक रुद्र। कौन रुद्र? तो वीनक रुद्र। इसके जरिए आप पांचों प्रयाग का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। बी से हो गया विष्णु प्रयाग, ना से हो गया नंद प्रयाग, का से हो गया कर्ण प्रयाग, रु से हो गया रुद्र प्रयाग और द से हो गया देव प्रयाग। तो इसके जरिए आप लोग पांचों प्रयागों के नाम है जो आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, बी से हो गया विष्णु प्रयाग, ना से हो गया नंद प्रयाग, का से हो गया कर्ण प्रयाग,
रू से हो गया रुद्रप्रयाग और द से देवप्रयाग। तो जो गंगा नदी किन किन दो नदियों के मेन मेन रूप से बनी है, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। लेकिन अलकनंदा नदी बनने में देखिए कितने नदियों का सहायक लेना पड़ रहा है। सबसे पहले विष्णु धौलीगंगा मिला, फिर नंदाकिनी मिली, फिर पिंडार मिली, फिर इधर से आया मंदाकिनी नदी, उसके बाद आई कौन नदी, भागीरथी नदी जो मिली देवप्रयाग में, उसके बाद यह कौन नदी बन गई, तो गंगा नदी। तो अगर आप लोग को यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।